मेरा भाई। सदियों हजारों साल लग गए। इतना बड़ा झूठ। ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420। नहीं देखे जाते। आई हेट यस। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्या कपूर खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक ही फिल्म में कई बार काम कर चुकी हैं? क्या राज कपूर की 1951 की फिल्म आवारा एक ब्लॉकबस्टर हिट थी जो दर्शकों के जहन में आज भी शामिल है? तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो आज इन सभी सवालों के जवाब सुनेंगे आप मेरी जुबानी। दोस्तों आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, ये गाना सुनते ही ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद आ जाती है और राज कपूर साहब की एक छवि हमारे सामने बन जाती है, जिसमें हाथ में झोला उठाए और सर पर टोपी लगाए अपनी जिंदगी के बारे में वो गुनगुना रहे हैं कि आवारा हूँ मगर आसमान का तारा हूँ। ये आज भी उतना ही पसंद किया जाने वाला और हमारे बड़ों द्वारा गुनगुनाया जाने वाला संगीत है। ये गीत है 1951 की इंडियन क्राइम ड्रामा फिल्म आवारा का। बता दें कि फिल्म में उनके इस आवारा अंदाज को चार्ली चैपलिन से भी कंपेयर किया गया था। बात करें फिल्म की तो इस फिल्म में पहली बार कपूर खानदान के महानायक पृथ्वीराज कपूर और उनके अभिनेता बेटे राज कपूर ने अभिनय किया था। बता दें कि फिल्म में राज कपूर ने राज नाम की भूमिका निभाई थी, के किरदार रघुनाथ के बेटे की होती हैं। बता दें कि फिल्म की एक खास बात यह है कि फिल्म आर स्टूडियोज द्वारा ही प्रोड्यूस थी। फिल्म का निर्माण, निर्देशन और मुख्य अभिनय भी राज कपूर द्वारा किया गया था। इसके अलावा फिल्म में राज के सबसे छोटे भाई शशि कपूर ने उनके बचपन की भूमिका निभाई थी। लेकिन शायद कुछ ही लोगों को मालूम होगा कि फिल्म में राज कपूर के दादा दीवान कपूर ने भी कैमियो किया था। दोस्तों बता दें कि वहीं 2013 की फिल्म बेशर्म में आज के कपूर ब्लड यानी रणबीर कपूर ने अपने माता पिता ऋषि कपूर और नीतू कपूर के साथ अभिनय किया था। 1971 में तो पहली बार कपूर खानदान की कल, आज और कल की पीढ़ी सिल्वर स्क्रीन पर साथ देखी गई थी, जिसमें रणधीर कपूर, राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर थे। फिल्म का नाम भी कल, आज और कल ही था। बात करेंगे 1941 की फिल्म आवारा की कहानी की, तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वीराज साहब के सड़क पर्सनालिटी वाले अंदाज से, जो एक अमीर और प्रतिष्ठित जज की भूमिका निभाते नजर आए, जिसका ये मानना था कि अच्छे लोगों के घर में अच्छे लोग ही जन्म लेते हैं और चोरों के घर में चोर और डकैत ही पैदा होते हैं। उनके इस विचार की वजह से उन्होंने एक निर्दोष आदमी जग्गा को कम सबूतों के बिना पर जेल के पीछे पहुंचा दिया था। बता दें कि फिल्म में जग्गा की भूमिका अभिनेता के.एन. सिंह ने निभाई थी। सिंह ने कई थ्रिलर और सस्पेंस फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाया है। दोस्तों जब जग्गा जेल से छूटता है तो जज की बीवी लीला को उठा लेता है बदला लेने के लिए, जो उस समय प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ये जानकर जग्गा उसे बाद में जाने देता है। मगर बता दें कि जज को लगता है कि ये बच्चा उनका नहीं बल्कि पाप है, वो भी क्रिमिनल जग्गा का, जिस वजह से वो लीला को उस हालत में घर से निकाल देते हैं। बता दें कि लीला रोती है, गिड़गिड़ाती है, सफाई देती है, अपने निर्दोषी की दुहाई देती है, लेकिन पत्थर दिल रघुनाथ का दिल नहीं पिघलता। बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे लीला राज को इस दुनिया में लेकर आती है। राज स्कूल जाने लगता है जहां उसकी एक दोस्त बनती है रीटा। फिल्म में रीटा का किरदार उस समय की टॉप अभिनेत्री नरगिस ने निभाया था। बता दें कि पैसों की कमी की वजह से राज को स्कूल छोड़ना पड़ता है और रीटा भी दूसरे शहर चली जाती है, लेकिन रीटा की एक तस्वीर राज के पास रह जाती है। दोस्तों बड़े होते होते राज मेहनत से पैसे कमाता है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहा था। तभी उसकी मुलाकात जग्गा से होती है, जो उसे गलत काम, डकैती, चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पैसों के नशे में डूबा राज एक बड़ा चोर बन जाता है। एक दिन बड़ा हाथ मारने के उद्देश्य से वह एक गाड़ी चुराने का प्लान बनाता है, जिस दौरान उसकी मुलाकात होती है महिला से। बाद में जब राज सफलतापूर्वक एक कार चुराता है, वो पुलिस से बचने के लिए एक हवेली में छिप जाता है, जहां उसे वही महिला मिलती है दोबारा से। उस महिला के घर में वही तस्वीर देख राज को एहसास होता है कि ये उसके बचपन का प्यार रीटा है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। कहानी में आता है ट्विस्ट, जब रीता लॉ की प्रैक्टिस रघुनाथ के अंडर कर रही होती है। राज की माँ, रघुनाथ और रीटा चारों ही इस बात से अनजान है कि कैसे उनकी जिंदगी आपस में जुड़ गई हैं इतने सालों बाद। बता दें कि रीटा की मोहब्बत राज को बुराई का रास्ता छोड़ने पर उकसाती है और एक फैक्ट्री में काम करने पर मजबूर करती है, लेकिन राज के पास्ट के बारे में जानकर उसे काम से निकाल दिया जाता है। फिर आता है एक बड़ा दिन,
जी नहीं, क्रिसमस नहीं बल्कि रीटा का जन्मदिन। दोस्तों, राज रीटा को गिफ्ट देने के लिए जग्गा से कुछ पैसे उधार मांगता है, जिस पर जग्गा राज का मजाक उड़ाता है और उसे और अधिक अपराध करने के लिए कहता है। राज मना कर देता है, लेकिन आखिर में सड़क पर एक आदमी से हार चुरा लेता है, ये नहीं जानते हुए कि वो आदमी जज रघुनाथ था। बता दें कि रीटा के जन्मदिन पर जब राज उसे बिना केस के हार देता है और जज उसे बिना हार के केस दे देता है, उसे पता चलता है कि राज वास्तव में एक चोर है। रीटा राज की मां के पास चली जाती है और उसकी पूरी जिंदगी की कहानी जानती है। तब उसे पता चलता है कि राज एक बुरा आदमी नहीं है, बुरे प्रभाव और गरीबी ने उसे अपराध करने पर मजबूर कर दिया था। बता दें कि राज को काफी शर्मिंदगी होती है। जब राज घर पहुंचता है तो वहाँ जग्गा मौजूद होता है, जो पुलिस से बचकर उसके घर घुस जाता है, जहां राज की माँ उसे पकड़वाने का प्रयास करती है, जिस वजह से जग्गा राज की माँ पर हमला करता है। अपनी बूढ़ी माँ को बचाते हुए राज के हाथों से जग्गा की हत्या हो जाती है। अब जब राज का केस रीटा लड़ रही होती है तो जज होते हैं रघुनाथ। लीला रघुनाथ से अपने बेटे को बख्शने की भीख मांगती है। राज सारी बात सुन लेता है और गुस्से में रघुनाथ पर ही हमला करने लगता है, लेकिन रीटा उसे ये करने से रोकती है। कोर्ट में राज अपने सारे अपराध मान लेता है, लेकिन रीटा उसे डिफेंड करती है और उसकी सजा को घटवाकर 3 साल कर देती है। रघुनाथ अब अपनी गलती समझ गया होता है और पश्चाताप के आंसू रोता है और राज रीटा को जेल से वापस लौट आने तक इंतजार करने को कहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म दक्षिण एशिया में रातों रात एक सनसनी बन गई थी और विदेशों में भी इसे बहुत बड़ी सफलता मिली थी, विशेष रूप से गीत आवारा हूँ, जिसे मुकेश ने शैलेंद्र के गीतों के साथ गाया। भारत के साथ साथ सोवियत संघ, चीन, बुल्गारिया, तुर्की, अफगानिस्तान और रोमानिया जैसे देशों में बेहद लोकप्रिय हो गया था ये गाना। बता दें दोस्तों, इस फिल्म को 1953 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। लेकिन क्या था इस फिल्म में? ये फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसे थ्रिल, रोमांस, कॉमेडी, इमोशन, हेट और समाज के उन 2 वर्गों को तराजू पर तोला गया जिनके बीच हमेशा से खटास रही है। बता दें कि फिल्म के डायलॉग्स भी काफी दमदार थे और उस समय श्री 420 और मेरा नाम जोकर जैसी हिट फिल्में देखकर राज कपूर ने इस फिल्म को भी अपने कंधे पर बिठाकर जीत का जश्न मनाया था। तो कैसी लगी आपको आवारा की कहानी? क्या कपूर खानदान उसी तरह का जश्न आगे मना पाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। दोस्तों, हमारी आज की राइटर है सिमरन रावत।